जेके कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय जो है आपका फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं इस पेपर का। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर देना। टोटल क्वेश्चन जो इसमें 20 होने वाले हैं, समय जो 3 घंटा है इसका, और मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 270 में 70 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए आप लोग फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एक बात और यहाँ पर है आपकी, जो कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में आपको यह पेपर देखने को मिलने वाला है। निर्देश आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए, सभी प्रश्न आपको करके आना है। और प्रश्न नंबर जो पहला हमारा इसमें दिया गया है वो है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमारे 6 अंक के दिए गए। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैं इसका आंसर बताते जाता हूँ, आप लोग यहाँ पर नोट करते जाइए इन सभी आंसर को। यहाँ पर है पहला एम्पियर का मात्रक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम लगा लेंगे विद्युत धारा का। दूसरा है हमारा वायु का परावैद्युतांक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर लगा लेंगे वी। इसके बाद है हमारा क्यू आवेश को ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे तीसरे का, वो हो जाएगा सी, ई बराबर क्यू ई। इसके बाद है चौथा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, चौथे का जो करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, इसका आपको चौथे का लगाना है डी, और टेन ने, ठीक है, ऑस्टेड ने, ये आपका करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद है आपका चौथे के बाद नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हमारा निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जा सकती है। तो इसका पांचवें का करेक्ट आंसर आपको लगाना है सी, यानी प्रकाश का व्यक्तीकरण। इसके बाद है छठवां, अन्योन फेरकत्व का गुणांक का विमीय सूत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे छठवें का, वो हो जाएगा वी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू ए इनवर्स टू, ये इसका आंसर है। इसके बाद आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी सेम इसी प्रकार से लगा लेंगे, पहले का ए, दूसरे का वी, और तीसरे का सी, और चौथे का डी, ठीक है। इसके बाद पांचवी का सी और छठवीं का वी, इस प्रकार से आप लोग लगा लेंगे इनके आंसर्स। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें हमारा पूछा गया है, उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो ये हमारे 6 अंक यहाँ पर परीक्षा में होने वाले हैं। तो चलिए इनका फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं। नोटबुक की सहायता से आपको नोटबुक पर मैं आपको लिख कर बताते जाता हूँ इनके आंसर फटाफट, और आप लोग इनके आंसर नोट करते जाइए, ठीक है। याद कर लेना आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है, कौन से विषय की आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सभी के हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन बताएंगे आपको। सॉल्यूशन की आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले का यहाँ पर लिखेंगे भी बराबर 1/4 पाई, इसके बाद इंटू क्यू बटे आर, ठीक है। तो ये आपका पहले का आंसर है। इसके बाद दूसरा पूछा गया है हमारा इसमें, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले बड़ा कोष्टक ml⁻³ T⁻³ और A⁻², ये इसका आंसर है। इसके बाद हमारा तीसरा इसमें पूछा गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे लॉरेंज बल, क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। चौथा है हमारा, आंख की विभेदन सीमा 1/60 डिग्री। पांचवा है, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे पांचवे का, वो लगाएंगे लाइमन फैनी। छठवां है, रेडबर्ग नियतांक का मान 1.097 × 10⁻⁷। ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे के बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा में हमारा पूछा गया है, वो सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो ये है हमारे यहाँ पर 5 अंक पूछे गए हैं परीक्षा में। तो पहला इसमें पूछा गया है, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरण करता है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। दूसरा है, धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा
13.6 EV होती है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद है हमारा पांचवा। तो ये इसमें है सूर्य की ऊर्जा आयन कारण नाभ की विखंडन है, तो इसका जो है आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला असत्य है, बाकी आपके चारों सत्य हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर चौथा आता है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी लिखिए। तो 6 अंक की है आपकी। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला इसमें है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये हम मिलाएंगे डी से, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लॉरेंस बल जो है आपका एफ से मिलाएंगे, क्यू वी साइन थीटा। वायु सेवर्ट का नियम, तो ये मिलाएंगे हम ई से। धारावाही प्रणाल का, तो इसका मिलान करेंगे हम दंड चुम्बक से वो स्नेल का नियम, तो ये हमें करना है सी से। सौर वर्णक्रम, तो छठवां हम मिलान करेंगे वी से। फ्राउनहोफर रेखीय रेखा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर चौथा कंप्लीट हो गया। ये आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला इसमें हमारा पूछा गया, किसी प्रणालिका के अंदर नम लोहे का क्लोर रखने पर उसके स्वावेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लिखेंगे पहले में स्वापेरकत्व बढ़ता है। दूसरा है इसमें हमारा वो एम्पियर के पर्वतीय नियम का गणितीय रूप लिखिए। इसको लिखेंगे, चलिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। यहाँ पर मैं वेक्टर इंटू डी टी वेक्टर इंटू बराबर म्यू 0 IENC, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा, किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसमें हम लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है। ठीक है, ये आपको आंसर इसका लिखना है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होती है। नेक्स्ट है हमारा चौथा। तो इसमें हमारा पूछा गया है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, गोलीय दर्पण का सूत्र। तो चलिए चौथे और पांचवे का आंसर देख लेते हैं। तो चौथे में लिखेंगे 1/2 mv² बराबर HV माइनस SV0। इसके बाद है पांचवा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक शब्द में उत्तर। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 5 तक हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न, इसके बाद 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्न यहाँ पर क्रम बाई क्रम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और इंग्लिश मीडियम में भी ये आपका पेपर होने वाला है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको ओनली हिंदी मीडियम का। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हमारे हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम का सॉल्यूशन हम बेहतर समझते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरने से धारिता क्यों बढ़ जाती है। ओम के नियम की 2 सीमाएं। तो ये आप लोग देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 के, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, ये दिया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद जो इसका अथवा है, अथवा भी आप लोग देख लीजिए, सीमाएं दी गई हैं ओम के नियम की, तो ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। प्रश्न नंबर 7, किरचॉफ के वोल्टता का नियम लिखिए और मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो प्रश्न नंबर 7 ये इसका उत्तर दिया गया है, किरचॉफ के परावैद्युतांक संबंधी नियम। इसके बाद इसका प्रश्न नंबर 7 का अथवा, ये इसका आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे की द्वितीय नियम लिखिए। मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेंच का नियम लिखना है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए।
अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का अथवा, इसको भी देख लीजिए आप लोग। अथवा सहित आपको सॉल्यूशन बताएंगे जैसा कि हमने आपको बताया था। और प्रश्न नंबर 9 है हमारा, गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए। स्वापीड़न का अन्य उपीड़न के दो अंतर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 9, ये इसका उत्तर है। ठीक है, इसके आगे हमारा इसका जो अथवा, तो अथवा भी आप लोग देख लीजिए। स्वापीड़न अन्य अनुपीड़न में अंतर, 3 अंतर दिए गए हैं, जो भी आपको सरल लगे वो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में निकाल लेता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगले सब्जेक्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है, और पूर्णांकित परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 10, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा नोट कर लेना। इसके बाद है इसका अथवा, तो इसकी शर्तें आप लोग लिख लेना। प्रश्न नंबर 11, बोर के परमाणु मॉडल की 2 अभिगृहित लिखिए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एक उपयुक्त मंदक है, क्यों। प्रश्न नंबर 11, तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12, सॉरी इसका 11 का अथवा, तो नाभिकीय रिएक्टर भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, इसमें आपको ज़रूर से याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें आप लोग थोड़ा बहुत छोड़कर भी लिख सकते हो, अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो याद किया है वही आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आप लोग कुछ भी बना नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग बनाओगे तो यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बात सीधी है। आप लोग यहाँ पर इस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, याद जरूर से करना पड़ेगा। ठीक है, बनाने का कोई चांस है ही नहीं इसमें। 12 है, डी ब्रोगली तरंगें क्या है, डी ब्रोगली तरंगण के समीकरण लिखिए। और प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, तो ये आपका दिया प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 का अथवा। ठीक है, अगर आप लोग जल्दी से इसको नहीं देख पाते हैं वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद इसका आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 13, तो ये आपका प्रश्न नंबर 13 है। पूरा लिखना है आपको, इसमें सिद्ध भी करना है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग जरूर से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर जो 13 संधारित्र वाला है ये आपको दिया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अपनी बुक में इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, मान जो चित्र बना है ये आप लोग जरूर से बना के आना, जिससे आपको नंबर कटेंगे नहीं एक भी। प्रश्न नंबर 14 आता है, ये आपका इसमें क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, ज्ञात करना है इसको। और इसका अथवा भी देख लीजिए, इसमें भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 14, ये आपका इसका उत्तर है। पूरा आपको सेम लिखना है इसमें। इसके बाद इसका जो अथवा है ये भी देख लीजिए, अगर आपको ये भी सरल लगे तो दोनों आप लोग कंप्लीट जरूर से कर लेना। प्रश्न नंबर 15, पतले लेंस के लिए निर्माता का सूत्र स्थापन कीजिए। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र, और इस प्रकार सिद्ध करना है आपको यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसका जो अथवा है ये भी आप लोग देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हाइगन का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत लिखिए। कला सम्मत स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोतों के कला सम्मत होने के लिए 2 शर्तें लिखिए। तो प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपका हाइगन का तरंग का सिद्धांत, इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद है हमारा जो इसका 16 का अथवा, इसमें आपके स्रोत दिए गए हैं और इनकी 2 शर्तें दी गई हैं, बस आपको इतना ही लिखना था। 16 के बाद 17, सेल की विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में 4 अंतर, स्थिर वैद्युत संबंधी गॉस के नियम आधार पर कूलाम की विद्युत वर्ग का नियम लिखिए। निगमन करना है यानी सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 17, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में ये अंतर हैं आपके, तो इनको आप लोग देख लीजिए
बहुत इजी है, अंतर तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है अपनी बुक के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका 17 था, इसका अथवा है, ठीक है, 17 का अथवा ये रहा, गॉस के व्युत्क्रमवर्ग का नियम, 17 का अथवा। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, प्रत्यय धारता परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध करना है ये, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको लिखेंगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ से 3 डॉट से स्टार्ट करेंगे, पूरा आप लोग सिद्ध कर देंगे, और नीचे जो भाषा दी गई है इसको भी आप लोग लिखेंगे जरूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर जो इसका अथवा है ये आप लोग ट्रांसफॉर्मा भी याद करके जाना, नामवांक चित्र सहित। 19 है, प्रिज्म के पदार्थ के अभ्यतांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 1900 क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए अगर आपको समझ में आए तो, वरना इसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। अगर आपको पहले से याद है इसमें से कोई भी एक, तो आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग करके जाइएगा। और तरंगा किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सहित आपको करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 20, 19, 18, इसको आपको अथवा सहित याद करना है, ठीक है। अथवा सहित आपको मैंने पहले ही बता दिया, अथवा सहित आपको याद करके जाना है। तो ये आपका जी सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया प्रश्न नंबर 20, इसको आप लोग तरंगांक वाला है। और ये जो 18, 19, 20 क्वेश्चन है इसको आपको अथवा सहित याद करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बता दीजिए, जिससे यहाँ पर हम उसका फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर रेडी कर सकें। और जेके कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन से कमेंट बॉक्स कमेंट में बताइए, जल्दी से वह वीडियो आपकी अपलोड कर दीजिए जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक हमने फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना।